राम का नाम बदनाम न करो, इसी मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा जारी है। जमीन घोटाले के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, जबकि ट्रस्ट की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि दरअसल जो सौदा हमने किया था उसके पहले के तमाम सौदों को फाइनलाइज करना जरूरी था दीपक वाजपेयी जी, इसी वजह से हमने ये सब कुछ किया। और 10 मिनट का ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत और निराधार है। और अब तो आम आदमी पार्टी के नेता और आपके सांसद राज्यसभा के संजय सिंह के ऊपर मानहानि के मुकदमे की भी बात कही जा रही है। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? देखिए, मैं बिल्कुल तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। अभी मेरे गहरे दोस्त संबित पात्रा जी ने एक बात कही कि भगवान कृष्ण ने कंस को कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए संत समाज या जिनको संत समाज कह रहे हैं उनको उनसे प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है और उनको उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत विनय के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि 5000 वर्ष पूर्व हमारे भगवान कृष्ण ने हमें यह आदेश दिया था। उन्होंने कहा था, 4थे अध्याय में गीता में 34वां श्लोक है, उन्होंने कहा त्वदिद्धि प्रणिपातेन प्रश्न परिप्रश्नेन सेव्या। उनसे जाके विनयवत होकर मैं प्रश्न पूछने का मुझे अधिकार उन्होंने दिया। मैं 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं संत समाज से और मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर देंगे और उससे ही साफ हो जाएगा। अगर उनका चरित्र साफ है तो वो सामने होकर आ जाएगा। नंबर 1, जिस दिन ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, पहला जवाब आपने सुना था जो आया था चंपत राय जी की तरफ से। उन्होंने कहा था हमारे ऊपर 100 वर्ष से आरोप लग रहे हैं, हम इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझते। दूसरे दिन उन्होंने उसके ऊपर एक, उनके आप ट्विटर अकाउंट पे अभी जाइए, उन्होंने एक पत्रक डाला और उन्होंने सफाई दी इस बारे में और उन्होंने कहा कि जी 2011 में एक समझौता हुआ था, उसमें 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था, इस वजह से ये 18 मार्च को जो सौदा हुआ 2 करोड़ रुपए का हुआ है। आज 3 घंटे पहले उन्होंने दूसरा पत्रक डाला अपना खंडन करते हुए, उन्होंने बताया 2011 में नहीं हुआ जी, तब से 4 हो चुके हैं। 2011 वाला जो 2 करोड़ रुपए बता रहे थे वो अब 1 करोड़ रुपए का हो गया है। और उन्होंने बताया कि दरअसल 2019 में जो हुआ था उसमें 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। आप ट्विटर अकाउंट खोल के उसको जरा देख लीजिए, उसमें लिखा है 2019 में जो सौदा हुआ वो 2 करोड़ रुपए का हुआ था, 50 लाख रुपए पेशगी दी गई। और 2017 में जो हुआ था वो 2 करोड़ 16 लाख रुपए का सौदा हुआ था। चलिए ये तो छोड़ दें। सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर है कि जो 18 मार्च को सौदा हुआ पाठक के बीच में, पाठक परिवार के बीच में और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के बीच में, उसका अगर आप पढ़ेंगे प्रपत्र तो सीधे लिखा हुआ है कि 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ और ये 2 करोड़ रुपए आरटीजीएस से ट्रांसफर कर दिए गए। अब अगर 50 लाख रुपए पेशगी दी गई थी तो वो ये कहां है, इसमें क्यों नहीं लिखी है? और अगर है तो फिर 1.5 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए थे ना। 2 करोड़ रुपए कहां से आ गए, वो 50 लाख रुपए कहां गए? इसका मतलब कि ये सारे समझौते जो हैं ये आफ्टर थॉट हैं और फोर्जरी से तैयार किए गए, जैसा मुझे भ्रम होता है। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, जो मुझे भगवान कृष्ण ने कहा कि संतों से प्रश्न पूछ लूं, तो मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, विनय पूर्वक उसका जवाब दे दे कि वो 50 लाख रुपए का मेंशन क्यों नहीं, उस समझौते का उसमें मेंशन क्यों नहीं है। और अगर आप कोर्ट में जाएंगे, मैं वकील हूं, मैं लॉयर हूं, इस तरह के समझौतों से कोर्ट भरे हुए हैं जो आफ्टर थॉट के बाद फर्जी बनाकर पेश किए जाते हैं। वरना इसका उल्लेख चंपत राय जी अपने पहले जवाब में करते, दूसरे जवाब में करते और इस 50 लाख रुपए का उल्लेख उस सौदे में जरूर होता। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले संबित पात्रा जी जो आरोप लगे हैं उस पर आप जवाब दीजिए। एक और अलग-अलग रकम की बात सामने आ रही है। अंजना 10 सेकंड, अंजना 10 सेकंड बोलिए दीपक जी। मैं जवाब दे रहा हूं। उसकी मुझे लगता है पहला ये प्रश्न हो जाए, उत्तर हो जाए, उसके बाद फिर 10 सेकंड आप लीजिएगा। देखिए, चूंकि मेरे आदरणीय मित्र दीपक वाजपेयी जी ने बड़े ही शालीनता के साथ और बड़े ही भद्रता के साथ सवाल पूछा है, तो मैं कहूंगा हे वत्स, आप अवश्य इसका उत्तर पाने के हकदार हैं। और ये सारे जो भी आपने सवाल पूछे हैं और इनके सारे कागजात वत्स, ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये जो 2011 का आप एग्रीमेंट टू सेल ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, आप अमीन के ऑफिस में जाके इस कागज को निकाल सकते हैं। कोई फॉर्जरी का कागज नहीं है, क्योंकि फॉर्जरी का कागज होता तो दोनों क्रय करने वाला और विक्रय करने वाला अर्थात अंसारी परिवार, क्योंकि इसमें जो पहला परिपत्र है उसमें अंसारी जी के पिता का नाम लिखा हुआ है, तब से ये चला आ रहा है, और पाठक परिवार दोनों कुसुम जी और हरीश जी दोनों ही इस बात का सत्यापन भी कर रहे हैं और ये कागज अवेलेबल है वत्स। आप खुद जाके, मैं आपको ये कहूंगा कि वत्स आप जाके सत्यता को परखें। दूसरा कागज यह 2014 का है, 2017 का मेरे पास नहीं है, मगर 2017 को भी रिन्यू हुआ है, और ये 2019 का है जिसमें 2 करोड़ रुपए का यहां पर जिक्र भी किया गया है और डेट भी आप पीछे देख सकते हैं। आप भी जानते हैं कि ये सितंबर महीने का कागज है
नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो है जजमेंट सुनाया और कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। स्वाभाविक है, यहां बैठे कोई भी बच्चा कह सकता है कि उसके बाद स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस अयोध्या में हो गया। 1200 करोड़ एकड़ खुद सरकार उत्तर प्रदेश की लेगी ताकि वहां पर एक नवा अयोध्या, न्यू अयोध्या का निर्माण हो सके। 70 एकड़ तो सरकार देगी, बाकी 70 एकड़ एक्वायर होना था आसपास और न्यास उसे खरीदेगी। ये सब विषय से आप भली भांति तरीके से अवगत है। आपके खुद संजय सिंह जी कल कह रहे थे कि 5 करोड़ 80 लाख का सर्कल रेट है और वह भी जजमेंट से पहले। सर्कल रेट होता है मिनिमम प्राइस, जिससे कम पे हम कभी भी रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। अगर सर्कल रेट के हिसाब से भी, क्योंकि वहां कानून है कि 4 गुना ज्यादा सरकार को देना पड़ेगा। सर्कल रेट सबसे न्यूनतम प्राइस में भी सरकार खरीदती तो 24 करोड़ का यह जमीन होता है, जो खुद समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी जो वहां के वार्ड के इलेक्शन लड़े थे वो खुद बता रहे हैं